हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी एग्जाम 2025 में है, तो इस समय आपके पास बहुत कम समय है और इस समय को अच्छे से यानी कि यूज कीजिए। अगर बात करूं तो ये टॉप 10 प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए लेकर आया हूं। ये वो प्रश्न है जो पिछली बार परीक्षा में इस तरीके के पूछे गए प्रश्न है और इसी तरीके से आते हैं। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आप एंड तक देखना। जल्दी देख लेंगे तो 10 प्रश्न आपके 10 मिनट में हो जाएंगे और इसी तरीके की वीडियो में डेली लाता रहता हूं। और लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में जाएंगे तो आपको अगर प्रश्न समझ में आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, देखिए इस आकृति दी हुई है, इसमें ये छात्र को दर्शाता है, ये खिलाड़ी को दर्शाता है और ये त्रिभुज संगीतकार को। प्रश्न लिखा है कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता है, यानी उन छात्रों को दर्शाता है जो संगीतकार हैं, जो संगीतकार हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है। अब ऐसा बताइए जिसमें ये यानी कि जो खिलाड़ी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऐसी संख्या नहीं है। ऐसा कौन सी संख्या है जो इसमें यानी खिलाड़ी वाले ऑप्शन में नहीं है? तो आप बोले सर जी इन्हें बिल्कुल हटा दीजिए। चलिए, मैंने ये आप बोले सर पी और सर क्यू है। उसने कहा है कौन सा क्षेत्र उन छात्रों को, यानी छात्र भी हो को दर्शाता है जो संगीतकार, दोनों को दर्शाता है। तो देखिए ये क्यू जो है, क्यू क्या है? संगीतकार में भी हो छात्र में भी है, तो इसका क्यू इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द क्यू। ऑप्शन नंबर डी क्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 8 + 5 = 13। देखिए 8 + 5 = 1340 है। इसी तरीके से 4 + 6 की वैल्यू बताइए। एक बात मुझे बताइए, देखिए 8 और 5 13। यहां से एक चीज समझ में आई, 8 का और 5 का पहले क्या किया? योग किया। 8 और 5 13, फिर 8 की और 5 की मल्टीप्लाई की। 8 पंजे 40, तो कितना हो रहा है? 1340। इस तरीके से, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से यहां दिया है तो पहले 4 यहां पर कैसे करेंगे? देखिए पहले 4 + 6 को जोड़िए, 6 और 4 होते हैं 10, और प्लस 4 और 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10 24 इज द करेक्ट आंसर। 10 24 इज द करेक्ट आंसर। 10 24 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। इसमें कहा है 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पे। यहां से लेकर के और यहां तक मान लीजिए कक्षा है और इसमें टोटल छात्र कितने बेटा? 50 छात्रों से कहा है आर्यन शीर्ष, यानी यहां से लेकर आर्यन जो है वो 17वां स्थान है। यदि यहां से 17वां स्थान है तो निचले छोर से यानी यहां से बताइए यहां से कितना होगा। तो टोटल जो होता है उसमें से जो स्थान है वो घटा दीजिए, जो स्थान है उसे घटा दीजिए, तो कितना बचा? आप बोले सर 33 बचा। कितना? 33। इसका मतलब 33 जो बचा, इसमें यहां पर ये हमने यहां से जो स्थान था आर्यन का वो भी घटा दिया, तो उस आर्यन के स्थान को करने के लिए एक जोड़ देते हैं, यानी बेटा कौन सा हो जाएगा? 34वां स्थान इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34वां इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरा बच्चा, इसी तरीके से लगे रहिए। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, देखते जाइए। उस विकल्प का चयन करें जो KOPT का अर्थ दिया है। QUVZ का अर्थ क्या होगा? मैंने आपको बताया, हमेशा याद रखो, इनको हमेशा ऊपर और नीचे लिखते हैं। के को यहां लिख दिए, के का ए और ई और एफ और जे। अच्छा, के कितने होता है? 11 पर, ओ होता है 15 पर, ई होता है 16 पर और टी होता है 20 पर। ए होता है 1 पर, ई होता है 5 पर, एफ होता है 6 पर, जे होता है 10 पर। अच्छा, अंतर बताइए। -10, 15 में से -10 5, 16 में से -10 6, 20 में से -10 हो रहा है। यहां लिखिए भैया QUVZ। क्यू कितने होता है? 17 पर, 17 में से -10 कीजिए तो बोलेंगे 7 हो जाएगा। यू कितने होता है? 21 पर,
यू 21 में -10 कीजिए, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। v कितने पर होता है? v होता है 22 पर, और -10 कीजिए तो कितना बचेगा बताइए? 12। और z होता है 26 पर, 26 में से -10 कीजिए 16। इन्हें जोड़िए। 7 पे क्या होता है? 7 पे होता है g, 11 पर होता है k, 12 पे होता है l, और 16 पे होता है p। तो GKLP, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लीजिए अगला प्रश्न। हाँ, किसी कूट भाषा में देखिए FIOVE का अर्थ लिखा है एक, क्या लिखा है जल्दी से बताइए? इसका अर्थ लिखा है 5137। इसी तरीके से RAT का जो अर्थ लिखा है वो क्या लिखा है? 924। तो उसने पूछा है FEAR। देखिए यहां से F का अर्थ 5 है तो यहां लिख दीजिए 5, और यहाँ E का अर्थ क्या है? 7 है तो यहां लिख दीजिए 7। यहाँ A का अर्थ कितना है? 2 है तो 2 लिख दीजिए, और R का अर्थ कितना है? 9 है तो 9 लिखिए। क्या 5729 है ऑप्शन? बोले सर जी 5729 है तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का होगा। देखिए बच्चा, भारत की जो राजधानी है वो कहां पर है बेटा? बोले नई दिल्ली। इसी तरीके से चीन की राजधानी बताइए, बताइए चीन की राजधानी कहाँ है? तो आप सर बोलेंगे प्योंगयांग और सियोल, ये तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की हो गई। और अच्छा, टोक्यो कहाँ की है बेटा? बोले सर टोक्यो जापान की हो गई। तो बीजिंग जो कहाँ की हो जाएगी? तो बेटा जो बीजिंग जो राजधानी है वो कहाँ की हो जाएगी? यही हो जाएगी चीन की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बताइए पी टी से लंबा है, ध्यान से समझो। इसने कहा है पी जो है, क्या कहा उसने? पी जो है टी से लंबा है, देखो लंबा कर दिया। क्यू आर से लंबा है, क्यू जो है आर से लंबा है, लो क्यू आर से लंबा कर दिया। यू आर से लंबा है, यू जो है आर से लंबा है। उसने कहा यू आर से लंबा है, तो यू को भी अगर मैंने आर से लंबा कर दूं, देखिए यू आर से लंबा है, क्यू आर से लंबा, और यू आर से लंबा है, यू भी आर से लंबा कर दिया। अच्छा, एस पी से छोटा है, एस जो है पी से छोटा है, देखो एस पी से छोटा कर दिया। और टी यू से लंबा है, टी जो है यू से लंबा है, टी यू से लंबा है बिल्कुल। और यहाँ क्यू रख दूं और यहाँ आर रख दूं, टी यू से लंबा। इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो आर सबसे छोटा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आर सबसे छोटा हो गया। ठीक है बच्चा, आर इसमें सबसे छोटा हो गया। तीन संख्याएं समान हैं, एक असमान है। असमान संख्या कौन सी होगी? देखिए यहां से देखें तो ये विषम है, ये विषम है, और ये भी भैया अगर विषम है, और ये विषम है, ये सभी विषम हो गई। अच्छा, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, और ये अभाज्य और ये अभाज्य, तो भी गलत हो गई। और बताइए कुछ तरीका, और कुछ बताइए। तो देखिए आप आगे कहेंगे सर जी एक काम करके देखो, इन्हें जोड़ना 3 और 9, 3 कितने होते हैं? 12। 3 और 5 कितने होते हैं? 8। 3 और 7 कितने होते हैं? 10। 4 और 1 कितने होते हैं? 5। इस तरीके से कर लो, तीनों का योग जो हो रहा है, योग ये सम है, और इसका योग क्या है? विषम है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तीन समान संख्याएं, एक असमान है। तीन समान संख्या कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक असमान है, असमान बताइए। तेंदुआ, बाघ और जंगली बिल्ली, ये एक प्रजाति के हैं। क्या है बेटा? ये एक प्रजाति के हैं, ये एक प्रजाति के जानवर हैं। लेकिन अगर बात करें ये लोमड़ी, ये अलग प्रजाति की है, लोमड़ी अलग प्रजाति की है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर। चलिए, ए बी सी का अर्थ ये लिखा हुआ है, तो जी देखिए ए का विपरीत जेड होता है, बी का विपरीत वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू विपरीत है।
तो बताइए जी का क्या हो जाएगा, जी का याद कर लेना, जी का टी, एच का एस हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और जे का क्यू हो जाएगा है, जे का टी एस आर क्यू, टी एस आर क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए समय ज्यादा नहीं, मात्र 10 मिनट में 10 प्रश्नों को हमने कर लिया, और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगर आप बोलेंगे सर जी ये कब आए थे, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये फर्स्ट स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जो एग्जाम हुआ था 29 दिसंबर 2020 को जो एग्जाम हुआ है, इसमें 3 बजे के, यानी कि 3 बजे से जो टाइमिंग थी, अगर बात करें शिफ्ट में, 3 बजे की शिफ्ट में ये आया था 2019 में। ठीक है बच्चा, 2019 वाले यानी कि एनटीपीसी में आया हुआ है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।